पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। आप पौधे भी लगा रहे हैं, उनका रक्षण भी कर रहे हैं, पोषण भी कर रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं। पर्यावरण का मतलब 5 जकार से होता है। कितने जकार से? कौन कौन से? देखिए, जल, जमीन, जंगल, जीव और जानवर, इन पांचों को मिलाकर के पर्यावरण बनता है। हम देख रहे हैं, हमारे आसपास देख रहे हैं कि आज जो प्रदूषण, हम जिससे जल भी दूषित हो रहा है, जमीन प्रदूषित हो रही है, वह हवा जिसको कहते हैं हवा भी प्रदूषित हो रही है, जीव बच नहीं रहे हैं, मनुष्य को भी नुकसान हो रहा है इससे, और जानवर वो भी मर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भूमि को जो नुकसान होने वाला है, सबसे ज्यादा वायु को जो नुकसान हो रहा है, हवा को, सबसे ज्यादा जीव और जानवर को जो नुकसान हो रहा है वो है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। क्योंकि धरती पर आप और कुछ भी फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता धरती को, लेकिन जब प्लास्टिक जाती है तो वो कई वर्षों तक खत्म नहीं होती है, और वो पानी में जब जाती है तो बह करके नदियों नालों के माध्यम से सागर तक जाती है, और सागर में जो जीव रहते हैं उनको भी उससे नुकसान हो रहा है। हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक में जो रसायन पाया जाता है उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही हैं। अब ये प्लास्टिक को बंद कैसे करें? सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको कहा भी था कि थैले बना करके लाइए, ताकि हम थैलों का वितरण करें, जिससे लोगों को मतलब जो है ये स्वभाव बने थैले ले जाने का, और सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर सकें। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, उस सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अपने घर पे उसको ही खत्म करने का प्रयास करना। बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाएगी धरती पर फैलेगी, पशु पक्षी खाएंगे। आपने देखा ना, कई बार गायों के वहां से शरीर से चीरा लगा करके और उनको प्लास्टिक निकाली जा रही है, तो जानवर मर रहे हैं प्लास्टिक खाने से, भूमि प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो हमारे घरों से जो सिंगल यूज प्लास्टिक, वैसे हम उसको रोक दें, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में हमारे घर में है, जैसे दूध की थैली आती है, उसको काट करके उसको धो करके सुखाना चाहिए, और भी कोई इस प्रकार की पॉलीथीन है उसको सुखा करके उसको साफ करके बिल्कुल, और फिर इस प्रकार जैसे जो आप बोतलें देख रहे हैं, ये लगभग 1.5 पौने 2 साल से हमारे घर पर प्रयास चल रहा है। यानी जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक गलती से घर में आ जाती है तो उसको हम कचरे में नहीं फेंकते, क्योंकि कचरे में फेंकेंगे तो किस में जाएगी? धरती पे फैलेगी, और धरती पे फैलेगी तो गायों को नुकसान होगा, जानवर को नुकसान होगा, धरती को प्रदूषण होगा। अभी अपन देख रहे हैं बरसात का समय है, जब वो नालों से बह करके जाती है प्लास्टिक तो कितना जीव डूबता है। तो इसका एक ही उपाय कि अपने अपने घर पे आप इको वृक्ष बनाए। क्या बनाए? इको वृक्ष। ये जो बोतल है, इस बोतल में लगभग 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम 1 लीटर की बोतल में ये प्लास्टिक आ सकती है, और फिर इसके माध्यम से इसका उपयोग हम कर सकते हैं, कहीं अच्छे से सजावट के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कलर करके। अगर नहीं भी करें तो भी कम से कम ये धरती पे नहीं फैलेगी, और रिसाइकलिंग के लिए भी वापस चली जाएगी। आजकल रिसाइकलिंग होकर के इसके बहुत सारे जो टेबल कुर्सियां, इस प्रकार के गत्ते ये बन रहे हैं। तो जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक अपने यहाँ ही पड़ी हुई थी पहले, इसको आपको क्या करना है, ज्यादा बड़ी है तो उसको थोड़ा सा काट लेना है। अपने विद्यालय में भी ये प्रयोग करना है। हर कक्ष के अंदर अपने को एक बोतल रखनी है, उस बोतल के अंदर प्लास्टिक को डालना है, क्योंकि पेपर्स जो हैं आपके चॉकलेट खाते हैं तो उसको भी आप ऐसे फेंक देते हो, कोई कुरकुरे खा रहे हैं तो उसको भी ऐसे फेंक देते हो। फेंकना नहीं, इसको इसमें भरना है, और ये जो डंडा रहता है उससे इसको दबाना है, तो दबाने से ये टाइट हो जाएगी, एकदम ईंट की तरह हो जाएगी। इसके लिए इसको नाम दिया इको वृक्ष। क्या नाम दिया? ये अभी पहले भरी हुई लग रही थी, इसको दबाया तो खाली हो गई थोड़ी सी। ये काम अपने को प्रतिदिन स्वभाव बनाना है, घर में भी करना है, पड़ोसी में भी बताना, पड़ोसियों को भी आप इको वृक्ष बनाइए। आप इकट्ठा कीजिए, अपने विद्यालय में कुछ नया प्रयोग करेंगे इसके माध्यम से। अपने कक्ष के अंदर जो है वहां पर भी एक बोतल ला के रखेंगे, उसमें भी आप जो खाते हैं कहीं गलती से तो उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो क्या आपके द्वारा फेंके गए चीज से किसी का नुकसान हो? चाहते हो आप कोई जानवर अकाल मृत्यु को मरे, कोई गाय मरे, ऐसा आप चाहते हो क्या? कौन कौन चाहता है ऐसा कि हाँ मरे, कोई हमें पर फर्क नहीं पड़ता है कोई ऐसे? तो इसको प्लास्टिक को क्या करना, अपने को इसमें बोतल में भरना है और इको वृक्ष बनाना है। ये अभियान अपने को शाहपुरा क्षेत्र में भी चलाना है, क्योंकि आपके माध्यम से अभियान गति पकड़ सकता है ना। तो इसको यूं दबा दबा के भरेंगे तो ये टाइट हो जाएगी, और ये बरसों तक खत्म नहीं होती है,
वर्षों तक इसका कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे अपने ईंटें लगाते हैं ना यहाँ पे पौधे लगा करके, वहां इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको ढक्कन को बंद किया, समझ में आया? तो इसका प्रयोग सबको करना है। कौन कौन करेगा घर जाके? पक्का? केवल यहाँ हाथ खड़ा नहीं करना, घर जाके इसका प्रयोग करना भी है, ठीक है ना? आज के बाद बोले हम सब इको वृक्ष बनाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और धरती स्वर्ग बनाएंगे। धन्यवाद।